बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या हैं, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके उसके अबाउट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखें कि ऑब्जर्वेशन जो है इसकी टाइप्स और इसकी करैक्टरिस्टिक्स इन सबको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर। सबसे पहले हमें ना ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन करनी होगी। देखें, ये वो वाली टेक्निक होती है जिसमें जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं ना उन सबको क्या करता है, उनको ऑब्जर्व करता है और सारे के सारे फिनोमेना देखता है एक नेचुरल सेटिंग के अंदर या फिर वो एक कंट्रोल सेटिंग के अंदर। उसका बेसिक मकसद क्या है कि उसने सीख करना है, उसने लोगों को देखना है और उनको ना ऑब्जर्व करना है पार्टिसिपेंट को कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो बिहेवियर है वो किस तरह से है, उनका दूसरों के साथ रवैया किस तरह से है, वो सारा कुछ वो इसके अंदर देखेंगे। और इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है ना वो क्या करता है, और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखता है एंड साथ में जो है ना उस सिचुएशन को भी देखता है कि वो सिचुएशन कौन सी जा रही है, आया कि वो नेचुरल है या फिर वो जो है वो आर्टिफिशियल है। तो ये सारा कुछ जो है ये एक ही सेटिंग के अंदर देखा जाता है और उसमें देखें कि नेचुरल सेटिंग हो सकती है, नेचुरल एनवायरनमेंट, और साथ में जो है ना लैब हो सकता है या कोई कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो सारा का सारा काम जो है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में किया जाएगा और उसमें जितनी भी काम होगा, जितनी भी इंटरफेरेंस होगी वो रिसर्चर की होगी और वो आउटसाइड से उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहा होगा, उस एनवायरनमेंट को बड़ा मुकम्मल तौर पे ना कंट्रोल कर रहा होगा। ये जो है इसको हम रेप्लिकेटेड भी कह सकते हैं, ये हो भी सकता है और इसमें जो रिलायबिलिटी है उसको भी इजीली चेक किया जा सकता है क्योंकि जितने वेरिएबल होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी हमारे अंडर कंट्रोल होंगी। ऑब्जर्वेशन जो है देखें इसमें क्या होगा कि ये ना बड़ी बेसिक होती है, बड़ी कॉमन सी टेक्निक है। इसमें आप किसी को भी देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो फिनोमेना है ना ये हम डेली लाइफ में मोस्टली करते हैं, तकरीबन सारे लोग जो है ना वो ये फिनोमेना कर रहे होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारे सामने आते हैं या जिनको भी हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको ना ऐसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। अच्छा उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, अच्छा वो चल ऐसे रही थी, अच्छा उसके बात करने का तरीका इस तरह से है। तो मीन्स कि ये सारा कुछ जो है ना ये ऑब्जर्वेशन में आता है। सेम इसी तरह डॉक्टर्स भी करते हैं कि जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है उनको बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ दर्द है या मुझे इस तरह बुखार हो जाता है, ये सारा कुछ। तो वो जब वो बता रहा होता है ना तो साथ में डॉक्टर उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, और अगर सच बोल रहा है तो उसको क्या किस्म की प्रॉब्लम होगी और ये इसको ना क्यों ये इतने दर्द वगैरह या ऐसी क्यों चीज़ें हो रही हैं। तो दैट्स वाई कि वो क्या करते हैं, उसके लिए फिर कोई मेडिकेशन जो है वो ना मतलब रिकमेंड करते हैं कि उसको इस तरह की मेडिकेशन देनी चाहिए। तो ये बड़ा ही ना प्रिसाइजली डिफाइंड कंडीशन होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसको साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन को हम देखें ना तो ऑब्जर्वेशन वो पहला स्टेप होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है उसको बड़े अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं, किसी भी एनिमल के बिहेवियर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसकी थिंकिंग पावर उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह की थिंकिंग रखता है और वो किस तरह की सोच जो है ना उसके अंदर मौजूद है। अब देखें कि हम ना दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो नेचुरल सेटिंग में, दूसरा लैब में, जो कि हम पहले टाइप्स पढ़ चुके हैं। उसमें एक नेचुरल सेटिंग थी ना कि नेचुरल के अंदर कैसे, तो दूसरा था लैब के अंदर कि लैब के अंदर किस तरह से हम उसको ना चेक कर सकते हैं, बिहेवियर देख सकते हैं। लेकिन ये कंट्रोल कंडीशन होती हैं और इसमें सारे कंट्रोल गॉड का होता है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इसके गोल देख लेते हैं। तो गोल में सबसे पहला जो गोल है ना, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन का वो बड़ा ही एक्यूरेट है कि आपका जो मेन मकसद क्या होता है कि आप बिहेवियर जो है ना उसको चेक करना चाहते हैं। आपका मेन मकसद क्या होगा, बिहेवियर चेक करना। दूसरा जो है आप क्या कर सकते हो कि पर्सन्स के बिहेवियर को देखते हो और ये देखते हो कि जो आपके पास आया या अगर उसको ना किसी तरह का कोई मतलब इशू है, जिस तरह कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया तो आप क्या करोगे कि वो आप ना एज अ सैंपल लोगे कि ये सैंपल है और नॉर्मल इंसान का बिहेवियर किस तरह से होता है, उसका सैंपल जो आपके पास आया है उसका बिहेवियर किस तरह से है। तो इससे आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डेटा गैदर करने में इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पेशेंट के बारे में, आप जल्दी से हर चीज़ जान जाओगे। एंड आपने क्या देखना है, साथ में उसकी ना एज भी आपने देखनी होगी। देखें कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारा नाम लिखा होता है, हमारी एज वगैरह साथ में लिखी होती है। तो एज जो है ना ये इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशन जो है ना इसकी बड़ी फॉर्म्स होती हैं, बड़े ना इसकी टाइप्स हैं। पहले तो हमने देख लिया कि कंडीशन कौन सी लगाई जाएंगी, या तो नेचुरल लगाई जाएगी या फिर कंट्रोल लगाई जाएगी। अब बाकी जो इसकी फॉर्म्स हैं वो हम देखेंगे और इस सारे का काम क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हम सीख करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, सारे के सारे पैटर्न्स देख लेंगे और इस तरह क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। सिलेक्टिव होगी, उसमें क्या होगा कि हम खुद सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। लेकिन जो नॉन सिलेक्टिव होगी उसमें ना हम खुद नहीं सेलेक्ट करेंगे कि क्या चीज़ हमने देखनी है, बल्कि जो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी हम उसको देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है ना रिजल्ट जो है वो निकाल देंगे।
कि इस तरह से जो होगा ना, अगर ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्जर्वेशन हमने की है, अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस तरह से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई भी होगी। तो ये सारा जो है ना, ये पेशेंट के साथ ही मैं आपको एग्जांपल जो दे रही हूँ ना बार बार, डॉक्टर और पेशेंट की, तो उसमें यही चीज़ जो है ना। अभी हम टाइप्स देखेंगे ऑब्जर्वेशन की, जिस तरह के पहले हमने देखी है 2 टाइप्स हम देख चुके हैं, एक कंट्रोल है, एक नेचुरल है। और अभी देखेंगे विद इंटरवेंशन, मीन्स कि इसमें इंटरफियर होगा और इसमें ना कुछ चेंजेस जो है वो बाहर से आएंगी, साइड जो है ना आउटसाइड से कोई ना कुछ चीज़ें इसमें इंटर होंगी, कोई ना कुछ चीज़ें आउटसाइड जो है ना वो बाहर चली जाएंगी, कुछ आ जाएंगी अंदर, मीन्स कि इसमें इंटरफेरेंस होगा, इसमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो दरमियान में आ रही है, जैसे कि टू कम बिटवीन इसका मतलब होता है इंटरवेंशन का। और विदाउट इंटरवेंशन मतलब ये कि यहाँ पे ना तो कोई चीज़ आएगी ना कोई जाएगी, बल्कि बड़ी जो नेक्स्ट हमारे पास है उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये ओवर्ट ऑब्जर्वेशन है। ओवर्ट में क्या होता है कि जो रिसर्चर है, ऑब्जर्वर है, वो सिचुएशन के अंदर एंटर हो के वहाँ पे फिनोमेना और प्रोसीजर्स को जो है वो नोटिस करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ओवर्ट ऑब्जर्वेशन है। मीन्स के अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हिडन होंगी, कुछ लोग ऐसी चीज़ें छुपा रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, अपने आप को उस जगह रखेगा और फिर उन चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, प्रोसीजर्स वगैरह वो सारे जो है ना उनको ऑब्जर्व करेगा। तो इस सारे को क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ओवर्ट ऑब्जर्वेशंस है। इसमें जो भी चीज़ें हिडन होंगी ना वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी सामने आ जाएंगी। और इसका एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे ना डायरेक्टली असेस हो जाती है सब्जेक्ट तक, और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली हमारे सामने आ जाती हैं। हम देखेंगे कि कोविड ऑब्जर्वेशन जो है ना ये किस किस्म की है। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर आप जानना चाहते हैं ना सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो जितने भी इन्वेस्टिगेटर होंगे वो क्या करेंगे, वो इसके साथ स्टिक रहेंगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट को क्या करेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में लेके वहाँ पे उसका सारा का सारा बिहेवियर चेक करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब वो होगा कि वो पेशेंट्स, ठीक है, या वो लोग जिनके ऊपर वो रिसर्च करने वाले हैं, रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये जो सारी होती है इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये कोविड ऑब्जर्वेशन है। इसमें देखें कि जो है ना सब्जेक्ट तक अप्रोच होती है, ठीक है, उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होता। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं कि नेचर में जाके वहाँ पे इसको जाके ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। उसमें सारे उसके मैनर्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता है और यहाँ पे किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, हर चीज़ जो है ना वो ईज़िली हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि चिल्ड्रन के जो होते हैं, ठीक है, अगर हम उनके बारे में कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ना आप क्या करोगे, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो देखें यहाँ पर जो होगी ना ये वाली जितनी भी हम बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस जो होंगे वहाँ पे हम उनको खुला छोड़ देंगे, वो आराम से वहाँ पे खेलेंगे, जो भी मस्ती वगैरह करेंगे, तो वो सारा कुछ जो है ना वो हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब उनको कोई बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, कोई उनको तंग नहीं कर रहा कि तुम ना खेलो या यहाँ पे ना जाओ वहाँ पे ना जाओ, बस उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया गया है। वो सारा कुछ जो भी बिहेव कर रहे हैं वो सिंपल है। तो यहाँ पे अब इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। देखें कि अब इसकी लिमिटेशन में सबसे पहली जो आएगी ना वो ये है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है वो बड़ा कम हो जाता है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर होगा ना वो मतलब इतने ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तो नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया उनको, जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उसका अपना डायरेक्टली कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं है उनके साथ। और सेकंड ये है कि जहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट होंगे, ठीक है, उन सबको तो वो बड़ा अच्छे से डिस्कवर कर लेगा। ठीक है, उसके बारे में जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, सारे रिकॉर्ड्स भी बना लेगा और सारे उसके बिहेवियर भी चेक कर लेगा, लेकिन वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हैं क्योंकि वो खुद तो सामने नहीं गया। उसने कोई हिडन कैमरास वगैरह लगाए हुए होंगे या फिर ऐसे लोग छोड़े होंगे जो उनको ना ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लेकिन वो उसका खुद डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो भी रिकॉर्ड बने हैं वो इतने प्रॉपरली नहीं बने होंगे, इतने अच्छे से नहीं बने होंगे जितने अच्छे। अभी हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होगा ना या जो रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, जिस ग्रुप में जाके, जो ग्रुप होगा पीपल्स का, जो मेंबर्स का ग्रुप होगा जिसमें जाके उसने इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो क्या करेगा, वो उसका खुद पार्ट बन जाएगा। ठीक है, उसका पार्ट बन के तो उसमें जितने जो लेबर हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेगा, एज अ लेबर वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा और लोगों को ऑब्जर्व करेगा कि वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है, ठीक है, और किस तरह का वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे पीपल का बिहेवियर भी उसके सामने आ जाएगा बड़ा प्रिसाइजली, एंड साथ में जो उनकी एक्टिविटी होगी ना वो भी बड़े अच्छे से वो देख लेगा। तो ये सारा जो होता है ना ये है पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन, कि मतलब उसने पार्टिसिपेंट जो है खुद पार्टिसिपेट किया है उसके अंदर, और जितने पार्टिसिपेंट थे उनके बारे में उसने सारी नॉलेज कलेक्ट की है। और ये बड़ा इसलिए होता है ऑब्जर्वेशन का, एंड इसमें बड़ी इफेक्टिवली सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जर्व देखेंगे। तो इसमें हम कहते हैं नॉट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि इसमें जो ऑब्जर्वर होगा उसको किसी ग्रुप का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा, बहुत दूर बैठेगा, जस्ट जो उसके पास रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे, ठीक है, चाहे वो ऑडियो है या विजुअल रिकॉर्ड है, जैसे उसने कोई कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं या कोई रिकॉर्डर्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो वही चीज़ें जो रिकॉर्ड करेंगे उन्हीं को बस देख के ना तो सारा वो हिसाब किताब लगा लेगा कि किस तरह से ये बिहेवियर है, और उसके ना मतलब अंदाज़ा वो खुद ही लगा लेगा। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, नॉट पार्टिसिपेंट। रिसर्चर खुद फील्ड में जाके काम नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि उसको ना जस्ट
मतलब जितनी भी कैमरास वगैरह होते हैं उनसे एड मिल जाती है और उन्हीं से सारी की सारी नॉलेज। अभी हम बताएंगे कि उसकी नेक्स्ट टाइप कौन सी है। एक है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन और एक होती है इंटरनल ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन जो है ना, इसमें आप क्या देखेंगे कि आप उसकी लुक्स देख लेंगे कि वो किस तरह की लग रही है, उसके जेस्चर जो है वो किस तरह से हैं, वो बोलती किस तरह से है, उसकी मूवमेंट, चलने का तरीका, एक्शंस वगैरह उसके किस तरह के हैं, लोगों के साथ किस तरह से बात कर रही है। तो ये सारे जो है ना, ये उसके एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है जिनको आप ईजीली जो है ना ऑब्जर्व कर सकते हो। ये तो नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। कुछ होती हैं इंटरनल। इंटरनल में आपने ये देखना होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। मीन्स के जो डॉक्टर्स वगैरह देखते होते हैं, जैसे एक्सरे वगैरह कर रहे हैं तो उससे पता लगेगा कि बोन्स किस तरह जा रही हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लेंगे तो पता लगेगा कि बेली में क्या चल रहा है, या कौन सी चीज़ जो है वो डिसफंक्शनिंग है या कौन सी चीज़ नॉन फंक्शनिंग है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, या सीटी स्कैन वगैरह हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो तरीके हैं ना, उनको हम कहते हैं इंटरनल ऑब्जर्वेशन, मतलब इंटरनल चीज़ें देखेंगे। और एक्सटर्नल में जो है ना, उसके आउटर जो नज़र आ रहा है, जैसे उसकी लुक्स वगैरह, उसके कपड़े, उसके जूते, या उसकी मूवमेंट, उसका बोलना। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, वो है मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। जो मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें मैकेनिकल डिवाइसेस वगैरह यूज़ की जाती हैं ताकि ह्यूमन का बिहेवियर जो है उसको ऑब्जर्व किया जा सके। देखें, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एडवांटेज क्या होंगे। लेस लेबर वर्क होगा, हमें लेबर वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। जस्ट हम कैमरास वगैरह लगा दिए, वही हर चीज़ रिकॉर्ड करें। जब हमें टाइम मिलेगा हम जाके कैमरास में वीडियोज़ वगैरह निकाल के देख लेंगे, फुटेज देख लेंगे, उससे हमें सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो नज़र आ जाएंगी। ठीक है, इसमें हमें क्या होगी, टेक्नोलॉजी की जो है ना बड़ी सख्त हेल्प लेनी होगी, वो हमारी मदद कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो इसका हम देखते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। देखिए, इसमें जो भी आप गैजेट यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, काफ़ी कीमती हो, लाखों में उसकी कीमत हो। एंड सेकंड चीज़ ये कि ऑब्जर्वेशन के लिए आप क्या कर रहे हो कि जितने भी काम कर रहे हो, जितने भी रिस्पोंडेंट हैं, उनकी प्राइवेसी मैटर करती है। ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आप तो गैजेट यूज़ कर रहे हो, सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन उसमें उनकी प्राइवेसी जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होगा कि इसमें जितना भी जो आपने चीज़ें ऑब्जर्व करनी है वो आपने खुद करनी होगी। ठीक है, आप क्या करोगे, या फिर आप तो खुद ऑब्जर्व कर लोगे, या फिर आप क्या करोगे, आप किसी को बोल दोगे। ठीक है, किसी को हायर कर लोगे तो वो ऑब्जर्वेशन कर लोगे। मीन्स कि ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है, वो आपने खुद ही करनी होगी। इसमें क्या होगा कि जो पार्टिसिपेशन होगी वो बड़ी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि कैमरा तो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप हर चीज़ के, हर बंदे के ऊपर नज़र नहीं रख सकते। और इसमें देखें, इसका एक और चीज़ ये होगी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की, वो प्रॉपरली जो है वो हो जाएगी। एंड हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत मिक्सअप भी हो जाए। ठीक है, तो आपको ना मतलब इतनी ज़्यादा पार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिससे बात करोगे उसको लिस्ट पे लिखते जाओ कि मैंने इससे बात कर ली है, इसकी ऑब्जर्वेशन इस तरह लिख ली, दूसरे की लिख ली। जो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में होगा क्या कि आपको क्या करना पड़ेगा, खुद फील्ड में जाना पड़ेगा, खुद जाके जितने भी जो फिनोमेनास वगैरह हैं उनको खुद ऑब्जर्व करना होगा, लोगों को खुद मिलना होगा, खुद उनके अबाउट जाना। जो यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें आपने सिंपल क्या किया था, बिहेवियर पैटर्न जो था पीपल्स का, ऑब्जेक्ट का, इवेंट का, वो सारा कुछ आपने बड़ी सिस्टमेटिकल वे में आपने देख लिया है और उसके अबाउट सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। बड़ा ही सिंपल मेथड था, यूज़फुल था, हाइपोथेसिस बनाने में बड़ी आपको इजीनेस हो गई है। एंड साथ में क्या हुआ है कि ग्रेटर जो है ना एक्यूरेसी भी आई है, और जितनी भी एसेस थी वो बड़ी अच्छी हो गई है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बैठे बैठाए मिलती है। लेकिन अब इसका वजह देखें, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये बड़ा एक्सपेंसिव था और आपकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन वो बड़ी स्लो डाउन हुई है। और यहाँ पे जो जितने भी लोग पार्टिसिपेशन कर रहे थे वो सारी मतलब उसमें कुछ फॉल्ट भी हो सकता है लिया हो, और रिलायबिलिटी जो है ना वो भी लैक है, वो भी इतनी एफिशिएंट नहीं है। देखिए, जो है ऑब्जर्वेशन की ये जितनी टाइप्स हैं ना, ये सारी की सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 12 टाइप्स थी। तो सबसे पहले नेचुरल थी, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में आप क्या करोगे, जितना भी जिस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, जिस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, जिस इवेंट को ऑब्जर्व करना है, आप क्या करोगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में लेके उसको ऑब्जर्व कर लोगे। कंट्रोल में क्या होगा कि आपको लैब के अंदर काम करना होगा, कंट्रोल कंडीशन लगानी होंगी, सारी के सारे कंट्रोल्स आपके अंडर होंगे। और जो ऑब्जर्वर होगा वो एक सिचुएशन के अंदर जाके उसको ऑब्जर्व करेगा, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को या इवेंट्स को। लेकिन जो कोविड है, इसमें क्या होगा कि ये उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, लेकिन अब उस सब्जेक्ट को उस लोग जो वो पीपल्स हैं, ठीक है, या वो लोग हैं जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनको पता भी नहीं होगा कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है या उनके बहुत डेटा जो है ना वो कलेक्ट किया जा रहा है। ये सारा काम जो है ये बड़ा नेचुरली जो है ना हो रहा होगा। वो नेचुरल वे में क्या होगा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा। एंड विद इंटरवेंशन का मतलब ये था कि इसमें क्या होगा, जो इंटरफेरेंस होगी ना वो कर सकता है ऑब्जर्वर या कोई आउटसाइड से लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन विदाउट इंटरफेरेंस में कंट्रोल कंडीशन होगी, यहाँ पे किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा, कोई बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता, बड़ी ना चीज़ें कंट्रोल वे में रखी जाएंगी।
एंड जो पार्टिसिपेंट है इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर होगा वो खुद पार्टिसिपेट करेगा ग्रुप में, और जाके ग्रुप के मेंबर्स जितने भी होंगे ना उनको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि वो किस तरह से काम। नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि जो भी नॉन पार्टिसिपेंट होंगे, ठीक है, देखें कि जो भी ऑब्जर्वर है ना, रिसर्चर है, उसने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, बल्कि वो क्या करेगा, बाहर से जो है ना वो ऑब्जर्व करेगा। हो सकता है उसने कैमरास वगैरह लगा दिए हों या अपने लोग भेज दिए हों, वही ऑब्जर्व करके लेके आ जाएंगे, लिख के चीज़ें नहीं आएंगे, वो जस्ट देखेगा और अपना जो है ना रिसर्च कंडक्ट कर देगा, उसको खुद फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनल में क्या होगा कि वो इंटरनल चीज़ें देखेगा, जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह हो गया, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें देख के तो वो बॉडी के अंदर वाली चीज़ें देखेगा। या फिर अगर हम देख रहे हैं बिहेवियर का, तो वो बिहेवियर की इंटरनल चीज़ें यानी ब्रेन को सर्च करेगा कि आखिर ब्रेन में ऐसा क्या है, कोई ऐसा पार्ट ख़राब तो नहीं हो गया, ब्रेन में जितनी मेमोरी से रिलेटेड या बाकी चीज़ें होंगी उनको वो देखेगा। लेकिन एक्सटर्नल में उसकी लुक देख लेगा, उसके कपड़े, जूते, उसका पहनने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें जो है ना एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगी। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में जो है ना ये जितनी भी कैमरास वगैरह यूज़ होंगे, रिकॉर्डिंग या विजन या जितनी भी चीज़ें होंगी, उन सब से ऑब्जर्वेशन ले ली जाएगी।